आज जो सबसे बड़ी खबर है आज की वो ये है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गए हैं। और तारीख के अंदर, हिस्ट्री के अंदर ऐसा वाकया कभी पेश नहीं आया। हिस्ट्री के अंदर वाकया पेश आए, समुंदर दो हिस्सों में तकसीम हुआ। हिस्ट्री में वाकया पेश आए, हजारों लोगों ने खाना खाया, सुपर नेचुरल तरीके से आसमान से आया। हिस्ट्री में मौजे हुए हैं, लोगों के कपड़े पुराने नहीं हुए, 40 साल जूती नहीं टूटी। लेकिन हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि एक बंदे को मार कर कब्र में डाला हो। हिस्ट्री में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि वो जिंदा हो गया। और ये एक अनोखी खबर है। और ये अनोखी खबर क्यों है कि यीशु जिंदा ही नहीं हुए बल्कि गुनाहों की कीमत भी अदा की, आसमान के दरवाजों को खोला, बादशाही के दरवाजों को खोल दिया। अब हम इस उम्मीद से जरूर कह सकते हैं, जिस तरह पौल कहता है कि जिंदा रहना तो मसीह है, मरना नफा हो गया है। और ये कब हुआ है? यीशु मसीह के मरने के बाद और जी उठने के बाद। आमीन। इससे पहले रात तारीख थी। हमारे पास कोई भी, आप में से कितने लोगों ने, देखिए आप रात को सफर कर रहे हो और आपकी हेडलाइट जो गाड़ी की है वो ना हो, सफर खतरनाक है कि अच्छा है? हाँ, खतरनाक होने के बावजूद मंजिल का भी पता नहीं है। सफर, बोलिए ना, मंजिल का भी क्यों नहीं पता। सड़क शायद बदली जाए, शायद अंधेरा हमारी डायरेक्शन को दूर कर कहीं और सिमत में डाल दे। हम सोच रहे हम क्यों आउट ऑफ डायरेक्शन हुए, क्योंकि रोशनी नहीं है। और हुआ क्या, हमें पता नहीं हम कहां पर जा रहे हैं। हम सब भटक हुए थे, हमें कोई पता नहीं था। लेकिन हमें यीशु के पैदा और मरने के बाद ये मुकाशवा हो गया कि अब हम आसमान के शहरी हो गए हैं। और ये यीशु मसीह की बदौलत है और किसी भी की बदौलत नहीं है। आमीन। एक हवाला देखिए, मिलके बोलिए, मेरे लिए, आज का मजमून है, मेरे लिए पत्थर कौन हटाएगा। आपकी आवाज कम है। क्या करेगा? आज का हमारा मजमून है, मेरे लिए पत्थर कौन हटाएगा, ताकि मैं यीशु को देख सकूं। क्या करूं? मेरे लिए पत्थर कौन हटाएगा ताकि मैं यीशु को देख सकूं। मरकस की इंजील और उसका 16वां बाब और उसकी आयत नंबर, दूसरी आयत, और आपस में कहती थी कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुटकाएगा। जब उन्होंने निगाह की तो क्या देखा कि पत्थर लुटका हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही, मिलके बोलिए, वो बहुत ही बड़ा था। मेरे लिए पत्थर कौन लुटकाएगा? अगर मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगा तो रास्ते में जो रुकावटें हैं उनको कौन दूर करेगा? बड़ी दफा हमारी जिंदगी के अंदर इसी तरह के वो गुफ्तगू होती है।
और हम सोचते हैं हमारी जिंदगी के अंदर ये पत्थर जो है ये कौन लटकाएगा जो मेरे आगे है। औरतें आपस में गुफ्तगू करती जा रही हैं और कह रही हैं हम जा तो रहे हैं लेकिन हमें कोई उम्मीद नहीं है कि हम जाकर अंदर जाकर यीशु मसीह को देखें, क्योंकि पत्थर बहुत बड़ा है। और पत्थर बड़ा होने की वजह से हमारे पास कोई मर्द भी नहीं है, क्योंकि मर्द सारे छुपे हुए थे, रसूल सारे ही छुपे हुए थे। सुबह हमने हवाला देखा मत्ती की इंजील में, वो सारे छुपे, औरतें वर्क कर रही हैं, मर्द छुपे हुए हैं। औरतें ढूंढ रही हैं कि यीशु मसीह को कहां रखा है, और हम जाती हैं और जाकर देखती हैं कि क्या हो रहा है। याद रखिए, लेकिन मर्द छुपे हुए हैं और औरतें परेशान भी हैं हमारे लिए। ऐसा कैसे होगा? पत्थर कौन लटकाएगा, यानी उस बड़े पत्थर को कौन दूर करेगा? आज मैं सुबह आपको बताना चाहता हूं, आपको सिर्फ खुदा के साथ चलने की जरूरत है। रास्ते के पत्थर वो खुद ही दूर करेगा, रास्ते की मुसीबतें वो खुद दूर करेगा। आपको सिर्फ चलने की जरूरत है, आपको सिर्फ हरकत करने की जरूरत है, आपको अपने घर से निकलने की जरूरत है, आपको अपनी जिंदगी उसको देने की जरूरत है, आपको सिर्फ अपना आप उसके लिए खोलने की जरूरत है। आपका काम नहीं है चीजों को ठीक करना, आपका काम है चलना। खुदा का बेटा यीशु मसीह आपके लिए खुद ही पत्थरों को दूर करने की कुदरत रखता है। मैं आपको बताना चाहता, ईस्टर संडे आपकी जिंदगी के अंदर आपने बड़े रेजरेक्शन मैसेज सुने होंगे, लेकिन वो तो जी उठा है। लेकिन आपकी जिंदगी के अंदर जितनी भी रुकावटें हैं पत्थरों की मानद है, अगर आप उसको मौका देंगे, अगर आप उसके साथ चलना शुरू कर देंगे, वो आपकी जिंदगी की सारी रुकावटों को खुद ही दूर करने की कुदरत रखता है। उसने कहा, थके और मांदे बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा छुआ उठा लो, क्योंकि मेरा छुआ हल्का और मुलायम है। पत्थर क्या रिप्रेजेंट करता है? What we cannot do। पत्थर इस बात की निशानदेही कर रहा है कि मैं खुदा के बगैर इसको दूर नहीं कर सकता। औरतें कह रही हैं हम नहीं दूर कर सकती, ये पत्थर अंदर यीशु मसीह है। औरतें कह रही हम ये नहीं कर सकती क्योंकि पत्थर बहुत बड़ा है। हम ऐसे कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी के अंदर पत्थर बड़े बड़े हैं, और मैं आपको बताऊं, आपको अपने हाथ खोलने की सिर्फ जरूरत है। सुनिए हुआ क्या, आए आगे पढ़ते हैं, मेरी तरफ देखिए। और लिखा, और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक जवान को जो सफेद जामा पहने हुए दाहिनी तरफ बैठे देखा, और एक फरिश्ता आया है। और फरिश्ते ने क्या किया है? अगर आप मत्ती की इंजील पढ़ें तो वहां पर फरिश्ते ने आकर उस पत्थर को लुढ़का दिया है। क्या किया है? सारे बोलिए क्या किया है? अगर आप मत्ती की इंजील पढ़ें, मेरी तरफ देखिए, मत्ती की इंजील पढ़ें तो फरिश्ते ने आकर उस पत्थर को लुढ़का दिया है। दो तरह के मुख्तलिफ पत्थर हैं, बहुत बड़े बड़े। एक पत्थर मैंने भी देखा, और एक क्यास राई है कि ये उर्दन के अंदर वो पत्थर पड़ा हुआ है, और वो बहुत बड़ा पत्थर है। और लोग कहते हैं ये पत्थर यीशु की कब्र के बाहर रखा हुआ था। एक उर्दन के अंदर पत्थर पड़ा, और एक मुझे लगता है कि काफी लोग भी लगे हों, और वो उस पत्थर को हटा नहीं सकते क्योंकि वो बहुत बड़ा है। और ये पत्थर रखने वाले कौन थे? ये पत्थर रखने वाले इंसान थे। इंसान आपके रास्ते में पत्थर रखेंगे, लेकिन खुदावंद की कुदरत उन पत्थरों को हमेशा दूर करने की कुदरत रखती है। लोग आपके सामने पत्थर रखेंगे, इस कब्र के बाहर
बाहर पत्थर इंसानों ने रखा था। मैं आज आपके लिए पैगाम लाया हूं। हो सकता है आपकी जिंदगी के आगे लोग पत्थर रखना चाहते हैं, लोगों ने पत्थर रखे हुए हैं, लेकिन इस ईस्टर की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पत्थर इसलिए लुढ़क जाएगा कि अंदर जलाल का बादशाह है, बादशाहों का बादशाह है, वो अंदर है और वो अंदर जी उठा है। वो कब्र के अंदर ही नहीं, आपकी जिंदगी के अंदर जितने भी लोग पत्थर रखेंगे, खुदा का बेटा यीशु मसीह जो कलमा खुदा है और जो मौजज़ों को पैदा करता है और जो तारीखियों को दूर करता है और बेफल जिंदगियों को फलदार करता है और मायूसियों के अंदर रोशनी पैदा करता है और नाउमीदी के अंदर उम्मीद पैदा करता है और घिरे हुए को उठाता है और खालियों को भर देता है, वो अंदर है। वो खुद ही आपकी जिंदगी के अंदर काम, लोग पत्थर रख सकते हैं लेकिन खुदा उस पत्थर को रिमूव करने की कुदरत रखता है। हम से कितने लोग हैं जो परेशान है, इसने मेरे आगे पत्थर रखे हुए हैं। हम बड़े खौफजदा, बड़ी दफा हम पत्थर रखते हैं लोगों के आगे, बड़ी दफा लोग हमारे आगे पत्थर रखते हैं। और हम आपस में गुफ्तगू क्या कर रहे हैं? हमारे लिए पत्थर, बोलिए ना, बोलो, हमारे लिए पत्थर क्या करेगा? हमारे लिए पत्थर कौन दूर करेगा? हमारी जिंदगी के अंदर ये पत्थर जो है, हमें से कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी के अंदर पत्थर है और वो परेशान है। और सुनिए, इधर देखिए, ये पत्थर किसने रखा था? हाँ, बोलिए ना जरा, मेरे साथ मत्ती की इंजील निकालिए 28वां बाब। अगर हम पहली पढ़ेंगे, हमने सुबह भी तिलावत किया था लेकिन पहली आयत पढ़ते ज्यादा अच्छा है। और सब्बत के दिन, हफ्ता के पहले दिन, वो फटते वक्त मरियम मैगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। क्या करने आई हैं? ये कब्र को देखने आई हैं। इन्हें नहीं पता अंदर जी उठने वाला भी माजरा होगा। ये तो रखवाली करने आई हैं, कह रही हैं यीशु से हम प्यार करती थी, ये यीशु यहां पर होगा। इन्हें आइडिया नहीं है क्या होने वाला है। कितने लोगों को मेरी बात समझ? इन्हें कोई आइडिया नहीं है। ये जब कब्र पर गई है ना, इन्हें कोई आइडिया नहीं क्या होने वाला है। ये औरतें जो यीशु से प्यार करती हैं, इनको कोई आइडिया नहीं है। इन्हें कहा जल देखते हैं क्या हुआ है, वहां पर माजरा क्या है। सुनिए, और लिखा है, और देखो एक बड़ा भंजाल आया। क्या आया? हाँ, मिलके बोलिए, क्या आया? भंजाल किसे कहते हैं? अर्थक्वेक कहते हैं कि जब भी अर्थक्वेक आता है, ज़लज़ला आता है, ट्रांजिशन होती है। इसका मतलब पता क्या है? जब भी ज़लज़ला आता है, खुदा बदी को शिकस्त देता है। यहां पर ज़लज़ला क्यों आया है? यीशु के जी उठते वक्त यहां पर गुनाह को शिकस्त दी गई है, बदी को हराया गया है, बदी को हराया गया है। बदी जो बड़े बड़े नबियों से नहीं हारती थी, बदी जो बड़े बड़े लोगों से जिसने जीता। बदी एक ऐसा पावर है जिसने नबियों को भी अपने कंट्रोल में रख लिया।
आप में से बड़े लोग जानते होंगे कि ऐसा कोई नबी नहीं है। उनकी जिंदगी के अंदर दो तरह के सीजन थे। एक सीजन उनकी जिंदगी के अंदर ऐसा था कि वो खुदा का कलाम बोलते थे और मोज़े होते थे, लेकिन एक उनकी जिंदगी का सीजन ऐसा आता जहां पर वो क्या करते, जहां पर वो खुद मदद के मुतलाशी होते और वो कहते कि मेरी कुम्मक कहां से आएगी। वो वहां पर मुतलाशी होते। इधर देखिए, उनकी जिंदगी में सीजन अप और उनकी जिंदगी में सीजन डाउन होता। कभी वो बदी पर गालिब आते, कभी बदी उन पर गालिब आती। और होता क्या, दाऊद की जिंदगी पर भी बदी ने गलबा पा लिया, शमसून की जिंदगी पर बदी ने गलबा पाया, अब्राहम की जिंदगी पर। अगर आप पूरी बाइबल में देखें तो अगर हम पूरी बाइबल में देखें और लिखा है सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम है। जब बड़े बड़े लोग आए वो भी बदी के खिलाफ लड़े जरूर, लेकिन बदी को शिकस्त ना दे सके। लेकिन ये अंदर है और ये मरा हुआ है, लेकिन जब ये जिंदा हो रहा है तो बंजाल आ रहे हैं। ये चैलेंज कर रहा है कि मैंने तुझे शिकस्त दे दी है, मैंने तुझे हिला दिया है, मैंने तेरी ग्रिप तोड़ दी है। याद रखिए, अगर ज़ल्ज़ला है तो ये जो पहली चीज उस पर बनी हुई है वो गिर जाती है और वो वीरान हो जाती है। खुदा का बेटा यीशु मसीह जब अंदर से जिंदा हो रहा है तो जमीन से बदी की बादशाही को वो खत्म कर रहा है, गुनाह की बादशाही को खत्म कर रहा है, जहन्नम की बादशाही को खत्म कर रहा है, तारीकी की बादशाही को खत्म कर रहा है, आसमान की बादशाही का रास्ता खोल रहा है। बंजाल आया। There was an earthquake happened. जब बंजाल आता है तो सारे लोग क्या कर जाते हैं, इंसान डरना नहीं शुरू हो जाते हैं। यहां पर जो बंजाल आया है वहां पर बदरूहों डरना शुरू हो गई हैं। बंजाल आया है। हमें से earthquake happened। जब यीशु जिंदा हुआ, मिल के बोलिए, जब बंजाल आया मेरे लिए, बोलिए मेरे लिए पत्थर को कौन दूर करेगा? वो खुदावन जो बंजाल लाएगा, जो चीजें बदलेगा, जो बदलेगा। नेमन लिखा बंजाल आया। आगे सुनिए, आगे सुनिए, आगे सुनिए। कितने लोगों को समझ आ रही है कि बंद कर दें? हाँ, ओके के बोलो, ओके के बंद, हाँ पूरा करिए कि इतना ही ठीक है। हाँ, रात पै जानी जो गोश्त गोश्त नहीं ले आ जाना थोड़े को कि मुर्गी खा लोगे। हाँ, रात पावे, चलो बिच है ना, चलो ठीक है। सुनिए, बंजाल आया और लिखा आगे, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुटका दिए। ये तो आपने पहले भी सुना। आगे सुनिए क्या हुआ, माजरा क्या हुआ। लिखा है और उस पर बैठ गया। क्या हुआ? कुछ पत्थर पर, हाँ 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 हाँ, अच्छा, पत्थर, फरिश्ते ने पत्थर लटकाया ही नहीं, फरिश्ता उसके ऊपर बैठ गया। उस पत्थर के ऊपर एक मोहर लगाई गई थी और उस मोहर पर क्या लिखा हुआ था पता आपको? उस मोहर पर यह लिखा हुआ था कि रोम से बड़ी कोई ताकत नहीं है। रोम के खिलाफ जो भी उठेगा उसको कब्र में डाल देंगे। क्या लिखा हुआ था? रोम के खिलाफ कोई भी ताकत उठेगी उसको कब्र में डालकर बंद कर देंगे। उस पर मोहर लगाई गई थी और उस पर पहरेदार बैठाए हुए थे। और तारीखदान कहते हैं, सुनिए इधर देखिए, जो हिस्टोरियन है वो कहते हैं तकरीबन ये 120 फौजी थे। कितने?
शागिर्द कितने थे? हाँ, 11। एक ने तो 11, उन्होंने 120 फौजी रखे थे। उन्होंने कहा अगर ये 11 बंदे आए तो एक एक बंदे को 10-10 बंदे मारे शागिर्द को। उन्होंने किथों आना, वो तो लुके पे हले। देखो भी, अब भाई वो तो छुपे हुए हैं। कौन? हाँ, जेड़े कहते सी ना खुदावन तेरे नाल मर जावांगे, वो तो लुके पे आ। जो लोग आपसे, आपके साथ हो, वो छुपे हुए हैं, वो डरे हुए हैं। और डरे क्यों हैं? उन्हें पता हम भी मर ना जाए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता, उन्होंने ना, इधर देखो, उन्होंने यीशु के साथ रहकर 3 साल खूब मौजे देखे, लेकिन मौजे उनको बदल नहीं सके। मौजे इंसान को नहीं बदलते, खुदा का कलाम इंसान को बदलता है। मौजे इंसान को खुश करते। मिलके बोलिए, मौजे इंसान को, कलाम इंसान को बदलता है। लोग मौजों के पीछे भागते हैं, कलाम के पीछे भागे, मौजे आपके पीछे भागेंगे। लोग क्या करते? तेल ते दुआ कर दे, पानी ते दुआ कर दे, ढक्कन ते दुआ कर दे। ओ मेरे अजीज, अपने दिल का ढक्कन खोल, अपने दिल को खोल। खुदावंद उसमें आ गया, तू खुद ही नलका बन जाएगा, तू खुद ही जिंदगी दा। खुदावंद से प्यार कर, उससे मोहब्बत कर। ये छुपे हुए हैं। उधर देखिए, एक तो पहले मोर है, किसकी? रोम की। और दूसरा 120 फौजियों का क्या है? हाँ, तुसी दसो। इधर देखो, मेरी वाल देखो। तुसी जिंदा बंदे दा पैरा वेख्या है? जेड़ा अंदर बंदा मर जावे कबर च, ओदा पैरा कौन करदा? उन्हें डर है। वो मरा हुआ भी है, लेकिन उन्हें डर है, क्योंकि ये कहता था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाऊंगा। ये कहता था जब ये अपनी जमीनी जिंदगी में था। इसने कहा था कई दफा, अगर तुम इस हैकल को गिरा दो तो मैं 3 दिनों में क्या करूंगा? बोलिए बोलिए शाबाश, क्या करूंगा? और वो सोचते थे हमारे बाप दादा को तो कई साल लगे, ये कैसे 3 दिनों में? अभी देखिए, मैंने जिंदों का प्रोटोकॉल देखा है, लेकिन मेरा मसीह अंदर मरा हुआ भी है, तो बाहर प्रोटोकॉल है। 120 फौजी पहरा दे रहे हैं, 120 फौजी बाहर खड़े हुए हैं, 120 फौजी कह रहे हैं अंदर खुदावंद है, और बाहर ये अपना खड़े हुए हैं। और ये माजरा देख रहे हैं। पहला दिन हुआ, कहते कोई नहीं आया शागिर्द। दूसरा दिन हुआ, शागिर्द नहीं आए। तीसरा दिन हुआ, इन्हें क्या पता शागिर्द नहीं आएंगे, वो तो डरे हुए हैं। शागिर्दों का मालिक खुद ही उठ जाएगा। उनको शागिर्दों की जरूरत नहीं, खुदा को हमारी ताकत की जरूरत नहीं, खुदा को हमारी वफादारी की जरूरत है। ताकत उसकी काम करती है हमेशा। हमें ताकतमंद, हमें वफादार चाहिए। खुदा को वफादार लोग चाहिए। ताकत वो अपनी ही देता है। इब्राहिम को उसने कहा तेरी ताकत क्या है? उसने कहा मेरी ताकत ये है, मैं इस्माइल पैदा करूंगा। उसने कहा अब क्या? उसने कहा ये मैं तो बूढ़ा हो गया। उसने कहा तेरी ताकत में इस्माइल पैदा हो रहा है, मेरी ताकत में वादे का फर्जंद पैदा होगा जो इसहाक होगा। मेरे लिए पत्थर कौन लुटकाएगा? मेरे लिए पत्थर कौन लुटकाएगा? आमीन। ईमान आपका बिल्ड हो रहा है? नहीं हो रहा? आमीन। मेरे लिए पत्थर कौन लुटकाएगा? आमीन आमीन। फरिश्ते ने, इधर देखिए, मोर लगी हुई है, पहरेदार है, और 120 पहरेदार है, रोमी मोर है कब्र के बाहर उस पत्थर पर। और पता कौन सी फौज है उधर? वहां पर बलीसी फौजें भी है। वो कितनी तादाद में पता आपको? वो लाखों की तादाद में, करोड़ों उसकी कब्र के बाहर खड़ी हुई है, और वो देख रही हैं। वहां पर 3 तरह की ताकतें हैं। रोमी ताकत,
इधर देखिए, रोमी ताकत, हुकूमती ताकत जो मोर वाली है, 120 फौजी, अस्करी ताकत, आर्मी की ताकत, बजरूहें और शैतान, रूहानी ताकत। और जिनसे जिसका पैरा दिया जा रहा, वो अंदर मरा हुआ है, और जिन्होंने उसकी लाश चरानी है, वो तो छुपे हुए हैं। तो औरतें आपस में बातें कर रही हैं। अभी कितने लोगों को ईस्टर की स्टोरी समझ आ रही है? किसे कहते हैं? पहले आपने सुना होगा यीशु जिंदा हो गया, लेकिन इतनी डिटेल से सुना? पहले सुनिए, यहां पर फरिश्ते ने क्या किया है? मिलके बोलिए, फरिश्ता पत्थर पर क्या हो गया है? हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, रोम की ताकत से ऊपर कोई ताकत नहीं थी। रोम की ताकत नहीं तो उसको सलीब दी थी, ऐसा ही ना? हाँ, कितने लोगों को पता है? रोमी ताकत ने कहा था इसको सलीब दो। ये जो ऊपर बैठा है, मोर नीचे लगी हुई है, वो बता रहा है मैं तेरी मोर से ऊपर हूं, मैं खुदा हूं, मैं तेरी ताकत को तोड़ना जानता हूं, मैं तेरे ऊपर हूं, तू इंसान है, मैं तेरी मोरों को तोड़ सकता हूं, मैं तेरे सारे मोरों को, मैं आपको बताऊं, जो पत्थर लोगों ने रखा है, अगर आप चल पड़े तो खुदावंद अपनी कुदरत को भेजकर ना कि सिर्फ उसको रिमूव करेगा, बल्कि उसके ऊपर बैठ जाएगा कि दोबारा आपका रास्ता ना बंद करे, दोबारा कब्र के पास ना चला जाए, दोबारा वहां पर मूव ना करे। जब खुदा चीजें दूर करता है तो वो हमेशा के लिए दूर करता है। जब खुदा चीजें दूर करता है तो हमेशा के लिए करता है। मेरे लिए पत्थर कौन लटकाएगा? उसके ऊपर बैठ गया वो। इसका सुनिए, ऊपर बैठने का मतलब है ट्रम्फर्ट एंड अथॉरिटी। ट्रम्फर्ट एंड अथॉरिटी इन अ पॉजिटिव सेंस। इसका मतलब है कि उसके ऊपर बैठने का, पत्थर का मतलब है ऊपर बैठने का, कि उसने उस पर उसको शादियाना बजाया। आप में से कितने लोगों को पता होगा, इधर देखो, दो जब फौजें लड़ती हैं तो फौज जब मर जाती है, अगर बादशाह गिरफ्तार हो जाए तो क्या करती है दूसरी फौज? उसको मारती है। हाँ, इधर देखो, उसको मारेगी। सारी फौज मार गई, बादशाह पकड़ा गया, उसको मारेगी वो? बोलिए, क्या करेगी वो? उसको गिरफ्तार करके पता क्या करेगी? अपने मुल्क में ऐलान करेगी। क्या करेगी? कि सारे बाहर निकलो, और उस बादशाह को रस्सियों से बांधकर उसको कहेंगे ये हमारे खिलाफ लड़ रहा था, इसकी हालत देखो, ये हमारे खिलाफ उठ रहा था। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? इब्लीस की फौजों को शिकस्त देकर उस शैतान को पकड़ा और कहा, तू मेरे लोगों को तंग करता था, अब तू नहीं तंग कर सकेगा। तू मेरे लोगों को अंधेरे में रखा हुआ था, अब नहीं रख सकता। तू मेरे लोगों को जहन्नम में लेके जा रहा था, अब तुम नहीं लेके जा सकता। ट्रम्फर्ड। सुनिए, इधर देखिए, दुश्मन, आपको पता है, आप बैंक में जाते हैं, मोर के बगैर काम चल जाता है? हाँ, क्या कहते हैं वो? जब मोर करवा के लिया। हाँ, अब भाई मोर क्यों जरूरी है? अगर खाली पेपर मिल जाए तो वो पढ़ के क्या कहते हैं? भाई ठीक है, मोर करवा के ला, सील करवा के ला। सील क्यों जरूरी है? सील अथॉरिटी को जाहिर, इख्तियार को जाहिर। इब्लीस ने वहां पर रोम की सील लगाई हुई थी, लेकिन खुदावंद उस सील से ऊपर उस पर अपने फरिश्ते को बिठाने की कुदरत रखता है। मैं आप जब खुदा के साथ चलूंगा, वो अपने फरिश्तों को मेरे आगे आगे भेजेगा और मेरे रास्तों को वो हमवार करेंगे, और मेरी जिंदगी के अंदर, सुनिए सुनिए, आगे आगे सुनिए, आगे सुनिए। पढ़ लिया हमने वाला, हाँ,
वो उस पर बैठ गया। बैठने के बाद उसने क्या कहा सुनिए, पत्थर हट जाए तो अगला काम कौन सा है? मिलके बोलिए, पत्थर अगला। जानना चाहते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं? पत्थर हट जाए तो अगला काम। कई पत्थर हटा के दे सुते हैं, खराटे मार रहे हैं। अगला काम सुनिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। 7वीं आयत पढ़िए, लिखा है, मैं 5वीं पढ़ूंगा, ज्यादा ताकत मिलेगी। फरिश्ते ने औरत से कहा, तुम ना डरो। तुम क्या ना करो? क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम इधर देखो, जब आप यीशु को ढूंढेंगे ना, खुदा जानता होगा, खुदा फरिश्तों को भेज देगा, ये यीशु को ढूंढ रहे हैं, इनकी मदद की जाए। तो जब आप बापों को ढूंढेंगे, शैतान को ढूंढेंगे, विद्रोहों को ढूंढेंगे, आप जहन्नम में जाएंगे। कई फरिश्ते मदद के लिए आ गए हैं औरतों की। इधर देखिए, तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब जो हुआ था। यीशु जख्मों के समेत जी उठा, कई जख्मों के बगैर। बोलिए है जरा, हाँ बोलो बोलो बोलो। यीशु जब जी उठा तो बदन में जख्म थे कि नहीं? हाँ, किस तरह पता आपको है? हाँ हाँ, अच्छा, जब यीशु जी उठा, क्या कहना चाहते हैं आप? सुनिए सुनिए, इधर देखिए। जब यीशु जी उठा तो हाँ, जख्म थे, हाथों में सुराख थे। अच्छा, और कोई बताइए। वो आप कह रहे थे तो मांगा ना, आप उंगली पे कह रहे थे, मैं समझ गया था, आप कह रहे थे उंगली। उसने कहा कि तोमा ने कहा मैं जब तक देखूंगा नहीं, क्या नहीं होगा? यीशु जो मसलूब हुआ था वो जिंदा हुआ है, कोई नया यीशु नहीं, वही यीशु। और सुनिए, शागिर्दों को कहा गया, जिस यीशु को तुम ऊपर जाते देख रहे हो, वही यीशु वापस आएगा। लोगों ने यीशु भी बड़े बनाए हुए हैं, पता आपको? आगे यीशु है, पीछे शैतान है। क्योंकि लोग शैतान के पीछे नहीं आते, उन्होंने मैं भी खादम है, पीछे इब्लीस का पैरा उसके पीछे। आगे सुनिए, हमारा मजमून ये नहीं है, फिर किसी दिन इस पे बात करेंगे। लिखा है वो यहां नहीं, क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक आओ, ये जगह देखो जहां खुदावंद आओ, और ये क्या देखो, और ये जगह देखो, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से, किन्हें कहो जाकर? शागिर्दों को क्या कहो? वो शागिर्द क्या कह रहे हैं? सुते या शागिर्द हमेशा सुते ही होंगे आ, काम आम लोग ही करते आ। मैं सच कह रहा हूं, ज्यादा शागिर्द सो ही जाते हैं, लेकिन जो शागिर्द नहीं सोते वो दुगना मसा पाते हैं। ये सोए हुए हैं, इन्हें पता यीशु ठीक है, जी उठेगा तो मिल लेंगे, ना मिलांगे तो मछलियां फड़ांगे। और ये मछलियां पकड़ने भी चले गए थे यूहन्ना की इंजील में, पता कि नहीं? हाँ, आगे सुनिए। और हुआ क्या, अगला मेरा मिशन क्या है? और जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे क्या, आगे सुनिए, औरतों की बात सुनिए। इधर देखो 8वीं आयत, औरतों ने क्या कहा है? वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से
वो कबर ते उन्होंने ये नहीं क्या पत्थर ला लिए, उन्होंने कहा वो तो कबर में है ही नहीं, असी की कारने को मर जाता तो कबर दी जान नहीं छड़ दे, पत्थर ला ला, फलान कर ला, बब्बे दी कबर दे मिट्टी पाया, बारिशां हुई इंज कर ला, बरसी कर ला, और भाई मुर्दे की जान छोड़ दे, बरसियां बुरसियां छोड़ दे। आज साल दी इबादत है, ये कब्र से इन्हें पता हमारा खुदावंद यहां नहीं है, वो जल्दी बागी हैं जो यीशु मसीह के पैरोकार हैं, उन्हें पता हमारे मुर्दे कब्र में नहीं, हमारे मुर्दे आसमान पर हैं, यीशु मसीह के पास है। लिखा है, इधर देखिए, लिखा वो जल्दी से कब्र से निकलकर भागी हैं और रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। क्या की? हाँ, ते औरतां की कीता, औरतां दौड़ियां ते बंदे खास शागिर्दे छुपे सुते, कई सुते कई छुपे। मेरा अगला काम क्या है जब पत्थर हट जाए? क्या है? मेरा काम है दौड़ दौड़ कर यीशु की खुशखबरी सुनाना कि वो जिंदा हो गया है, दौड़ दौड़ कर उसकी खुशखबरी सुनाना कि वो जिंदा हो गया है, दौड़ दौड़ कर उसकी खुशखबरी। ते असी की असी टिल्ले, हाँ ये चर्च आया कर, हाँ आया कर, हम लोगों को जीतते ही नहीं। हम पता कब काम करते हैं? जब हमें इज्जत मिलती है। काम पता कब करना चाहिए? जब हमें इज्जत ना मिले और हम काम करते रहे। हमें इज्जत के भूखे नहीं होना चाहिए। कई लोग खुदा का काम भी सेल्फ प्रमोशन की वजह से करते हैं कि मेरी प्रमोशन हो जाए। आप अंधेरे में हैं, उसके काम को फैलाएं, प्रमोशन खुद ही हो जाएगी। प्रमोशन, मेरा अगला काम क्या है जब पत्थर हट गया है? हाँ बोलिए, क्या करना? खुशखबरी पादरियों का काम है देना। हाँ बोलो, किनका? हाँ और भाई किनका काम है? हाँ और भाई उन सब का जिन्होंने ये देखा है कि यीशु जिंदा हो गया है, उन सब का काम है दुनिया को बताना कि यीशु जिंदा हो गया है। खिदमत सिर्फ रसूलों का काम नहीं है, खिदमत औरतों का भी काम है, बच्चों का भी काम है, बूढ़ों का भी काम है। इथे बुढ़े ताश कुटंद है, इथे बुढ़े नसवारा रखियां। भाई खिदमत करना हम सब का काम है। किनका? हम शागिर्दा। औरतां ने ये नहीं किया चल भी अच्छा जा स्टेज लाओ, फिर शागिर्दा नूं दसांगे यीशु जिंदा हो गया है, साउंड लाओ तो फिर दसांगे। आमीन। आगे सुनिए, जब आप लोगों को बताएंगे ना यीशु जिंदा हो गया, तो लोग आपकी मुखालफत किस तरह करेंगे? सुनना चाहते हैं? फिर हम दुआ करेंगे। आए 28वां बाब निकालिए, किस तरह हुआ? 11वीं आयत 28 बाब की 11वीं आयत लिखा है, जब वो जा रही थी तो देखो पहरे वालों में से बाज ने शहर में आकर तमाम माजरा सरदार कहनों से क्या किया? उन्होंने की उनसे बयान किया है। इधर देखो, उन्होंने किया भाई फरिश्ता आया ही ते अंदरों यीशु भी जी उठिया ही जिन्हें तुसी मारिया सी। इधर देखो किनको आके बता रहे हैं? सरदार। जितने मजहबी लोग रफड़ी होते हैं उतने आम बंदे रफड़ी नहीं होते। उन्होंने जाकर रफड़ी बंदियां नूं दस्या जेड़े सरदार कहन सी, जो शरीयत लिखने वाले थे। मैं आपको बात बता रहा हूं, उन्होंने पता इन्ना को चक्करबाजी होएगी, कोई लेह लूक के कह दे कुछ। सरदार कहनों के पास, सरदार कायन कौन होते हैं? इधर देखिए,
एक कायन होता है, एक सरदार कायन होता है। सरदार कायन हायर पोजीशन पे होता है। एक कायन होता है, एक सरदार कायन। इन्होंने आकर सरदार कायनों को खबर दी है। और खबर क्या दी है, इधर देखिए। और उन्होंने बुजुर्गों के साथ जमा होकर मशवरा किया और सिपाहियों को बहुत सा रुपया देकर कहा, सिपाहियों को ये क्या, खजाने खाली करो। अच्छे काम के लिए ये पैसा नहीं खर्च कर रहे। लोग हमेशा बुरे काम के लिए ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। इन्होंने बहुत सा रुपया, अच्छे काम के लिए हमारा हाथ बहुत कम खुलता है। और आगे सुनिए इन्होंने क्या किया। और ये कहने लगे कि रात, सुनिए, और ये कह देना कि रात को जब हम सो रहे थे उसके शागिर्द आकर उसको क्या किया, क्या किया। ये किन्ने बंदे आ ते चल 60 सौ सकते, 60 ते जागन दे ते कहंदे जाके दसो। और आगे, और अगर ये बात हाकम के कानों तक पहुंची तो हम भी उसे क्या करेंगे, समझा कर तुमको खतरे से। बस उन्होंने रुपया लेकर जैसा सिखाया, कैसे जैसे सिखाया गया था वैसा ही किया। और ये बात आज तक यहूदियों में क्या मशहूर है पता, यहूदियों में वो कहते यीशु दी लाश चोरी हुई, यीशु जिंदा नहीं होया। यहूदी पता क्या कहते हैं, यीशु की लाश चोरी हुई है, ये बाइबल में लिखा हुआ है। और उन्होंने जाकर सरदार कैनों ने लिख दिया, इस बंदे जिसको हमने मारा था, लेकिन हम तो वहां पर है भी नहीं थे। हम ये कहते हैं, हमने तो देखा भी नहीं, लेकिन हम ये कहते हैं जब हम बुजुर्गों को हुक्म देते हैं कि यीशु के नाम में निकल जा, तो वो कहती मैं यीशु से डरती हूँ क्योंकि उसने सलीब पर मुझे शिकस्त दी है और मैं उसके ताबिया हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरे लिए पत्थर कौन हटाएगा, कौन? जब मैं निकलूंगा मेरे लिए सारे पत्थर हट जाएंगे। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। प्रेज गॉड। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे।